फटाक से देखो, रिलेशंस मैंने बताया था जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बता दिया, अरे बताया था ना पगलू। 1 2 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का कितना था बताओ, कितना था? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3। आया कि नहीं आया? ये था कि नहीं था? था ना। एक ए है, एक क्या है, बी है। रिलेशन बनाना चाहो इसको ऐसे भी मिला सकते हो, कैसे? ऐसे ये ए लिखो, ये क्या लिखो, बी लिखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3। 1 से क्या कनेक्शन करवा देंगे, 1 2 3। नहीं आया समझ में? 1 2 3 नहीं आया। ये ग्राफ हो गया, नहीं समझ पाए क्या इसका रिलेशन का? अब इसमें से कोई भी 2 4 निकाल लोगे वो भी एक रिलेशन हो जाएगा, ये भी एक रिलेशन है। रिलेशन को लिखने का तरीका ये है, आर लिखो, क्या लिखो, आर लिखो। पहले वाले एक्स मान लो, दूसरे वाले क्या मान लो, वाई। क्या मान लो, ऐसे लिख दो एक्स कॉलन एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे कॉलन लिख देना ऐसे। इसमें 2 2 था, यहाँ पे जो तुम्हारी इच्छा हो वो लिख देना। ये रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है तुम समझ नहीं पाए। जैसे मैं एक रिलेशन दे दूँ, क्या रिलेशन दे दूँ, ऐसे ही एक रिलेशन दे देता हूँ, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। देखो 1 लिखा, 1 लिख देता हूँ, 2 लिखा, 4 लिख देता हूँ, 3 लिखा, 9 लिख देता हूँ। समझ गए? आया? ऐसे ऐसे भग भगा के लिखते चले जा रहा हूँ। ये है रिलेशन। मान लो यहीं तक लिखा, 9 तक लिखा। कहाँ तक लिखा? 9 तक लिखा। अब इसको तुम्हें रोस्टर फॉर्म, ये एक रिलेशन है। क्या है? अरे मैंने तुम्हें बताया था उस दिन ना, इसमें से 2 4 कुछ भी लिख दो, रिलेशन है। अरे नहीं आया? ये रिलेशन है एक, आ गया। रिलेशन को आर से लिखेंगे। इसको रोस्टर फॉर्म में जब लिखना रहेगा तो इसकी ओर जमाएंगे। क्या करेंगे? ये क्या रिलेशन बन रहा है इन दोनों में? देखो, अगर इसका स्क्वायर करें ये मिल रहा है, इसका स्क्वायर करें ये मिल रहा है। उधर बैठा दूंगा तुम्हें मैं, समझ गए? सही से बैठे रहना था। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये रिलेशन है, इसमें है कि नहीं है? आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स कॉलन एक्स कॉमा वाई। नहीं आया? आ गया। 9 नहीं वाई, 9 मतलब नहीं समझे मैं। ये अपने मन से, इससे नहीं निकाला हूँ मैं, ये चीज़ इससे नहीं है, अपने मन से लिखा है, ऐसे ही लिखा है मैंने। आया समझ में? ऐसे ही लिखा है मैंने। ये तो मैंने इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बता रहा, मैं कह रहा था इसमें से कोई भी उठा लोगे हो जाएगा। तो जो यहाँ पर रिलेशन बनेगा उसका तुम्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। देखो एक्स कॉलन है, अब क्या है, एक्स किसके बराबर है, वाई किसके बराबर है, वाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। है कि नहीं है? वाई बराबर क्या है कि नहीं है? अरे जो वाई है इसका स्क्वायर करने पे मिल रहा है, एंड एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन 4 है। अभी तुम्हें बहुत मारूंगा मैं वाला। ये क्या है? लेस देन 4। अब उसको लिखने का तरीका ये है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 लिख दो, या तुमने ऐसा लिखा है तो हम लिखेंगे अब ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर कहाँ तक है, 3 तक। कहाँ तक है? अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो हम लिखेंगे x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। आया समझ में? नहीं आ गया? तो यही रिलेशन है। एक रोस्टर फॉर्म में हो सकता है, एक कैसा हो सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकता है। आया समझ में कि नहीं आया? जो हम सेट में पढ़े थे वही यहाँ पढ़ रहे हैं। एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे समझ में? रिलेशन को हम लोग इस ग्राफ द्वारा बना सकते हैं। कैसे? ग्राफ द्वारा, डायग्राम, एरो डायग्राम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एरो डायग्राम। मान लो एक्स वाई में कोई रिलेशन है तो इसमें एक्स ये है और वाई ये है। आया समझ में?
जो आता है। अब ध्यान से सुनो, रिलेशन समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? अब लिखेंगे हम लोग एरो डायग्राम। क्या लिखेंगे? एरो, अरे यहाँ देख लो, बुकों में लिखा है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बताता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग बुक पढ़ो थोड़ा सा, और बुक पढ़कर थोड़ा सा बढ़ो। समझ गए? और तुम लोग बुक पढ़ते नहीं हो, जीवन बर्बाद हो जाता है। डायग्राम तो क्या होगा? एरो डायग्राम। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर रिलेशन ऐसा है कुछ 1 3 और क्या है 2 5 और दे देते हैं हम 3। देखो इससे 2 ज़्यादा है ना, इससे 2 ज़्यादा है, इससे 2 ज़्यादा है, इससे 3 ज़्यादा हो गया क्या? 2 ज़्यादा बनाओ 4, इससे 2 ज़्यादा कितना होगा? 5। तो ये ऐसा है मान लो। अब इसमें समझ गए कि नहीं? इसमें एक पहला वाले को x मान लो, दूसरे वाले को क्या मान लो? y। इसमें ऐसे बनाना 1 2 3, और इधर क्या बनाना? 3 4 5। 1 से क्या कनेक्ट है? 3, 2 से क्या? 3 से क्या? 5। ये जो इधर वाले पूरे कनेक्शन होते हैं वो कहलाता है, क्या कहलाता है? डोमेन। क्या कहलाता है? डोमेन। क्या कहलाएगा? डोमेन। और इधर का जो पूरा रहता है ये क्या कहलाता है? रेंज। क्या कहलाएगा? रेंज। नहीं समझे? अब रेंज लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? 3 4 5। डोमेन लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? 1 2 3। समझ गए कि नहीं? जो इधर की पूरी चीज़ होती है वो कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है? कोडोमेन। क्या कहलाएगा? कोडोमेन। कोडोमेन भी 3 4 5 है। अब बात को समझो, फिर से दूसरी चीज़ में आते हैं। मान लो ऐसे दिया है x, ये दिया है क्या? y। क्या दिया है? यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखा है 7, कुछ भी लिख देते हैं, a b c d e f लिखा है। 5 हो गए, 6 है ना? इधर 5 ही करते हैं, चलो 5 या ऐसे ही कर देते 6। चलो कोई बात नहीं। 1 है, 2 है, यहाँ से किसी से भी कनेक्शन करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, ठीक है। और इसका यहाँ हम इधर करा देते हैं। अब बात को समझो, जो मैंने जानबूझ के छोड़ा है, चुप रहो। देखो अब ऐसी चीज़ का अगर डोमेन लिखेंगे ना, इसका अगर डोमेन लिखेंगे, समझना ध्यान से, जो कनेक्शन है वही कहलाएगा डोमेन जो x में है। तो क्या है? 1 2 3 4 एंड 6। समझ गए? जो इधर से कनेक्टेड है, इधर, इसका ये इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है? इमेज। a की इमेज क्या है? मतलब 1 की इमेज क्या है? a। 2 की इमेज क्या है? b। समझ गए? नहीं समझ गए कि नहीं? इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, कैसे? a क्या है? इज ए इमेज। क्या है? इज ए इमेज ऑफ 1 की इमेज है। समझ गए? तो यहाँ रेंज क्या कहलाएगा? बताओ, रेंज क्या कहलाएगा? रेंज a b c d e, f नहीं लिखना है। लेकिन कोडोमेन जो रहेगा ना, कोडोमेन, वो क्या होगा? वो पूरा लिखना है, a b c d e और f। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? इस एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर ये डायग्राम दिया रहेगा एरो, तो जो इधर से पूरा कनेक्टेड रहेगा ना दूसरे वाले से, सेकंड वाले से, तो वो कनेक्शन वाला पूरा क्या रहेगा? डोमेन। जो इधर का कनेक्टेड वाला रहेगा वो रहेगा, जो इमेज रहेगा इसका, वो क्या रहेगा? रेंज। और जो पूरा रहेगा वो क्या रहेगा? कोडोमेन। आया कि नहीं आया? आ गया? नोट करो।